जिला कांगड़ा तबाही की ये अलग तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी हर ऐसे क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां पर लोगों के आशियाने छिन गए हैं, रहने के लिए ज़मीन नहीं है, खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जगह जगह पर आप देखिए कि पूरा का पूरा मकान कैसे टूटने की कगार पर है और रिस्क जोन में है। ना यहाँ पर रहा जा सकता है और ना इसे छोड़ा जा सकता है। पाई पाई लगाकर जब एक व्यक्ति अपने लिए आशियाना बनाता है, घर बनाता है, तो वो अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगा देता है, पूरी कमाई लगा देता है। वो अपने लिए सोचता भी नहीं कि उसके पास बैंक बैलेंस बच भी रहा है या नहीं बच रहा है। हमारे साथ इसी घर के मालिक जुड़ रहे हैं। सर, ये तेरह प्रीतम जी, ये 13 अगस्त को ही हुआ ये पूरा हादसा? ये हाँ जी, सुबह 5:30 बजे जी। उसके बाद अब आप लोगों को अब तक क्या मदद मिली है? मदद सब कुछ है, मतलब हमें टेंट में लगे हैं, भोजन पानी मिल रहा है, सरकार प्रशासन की तरफ से हर सहूलत मिल रही है हमें। तहसीलदार साहब इतनी भारी बारिश में पहुँचे, नायब तहसीलदार साहब भारी बारिश में पैदल पहुँचे हैं, क्योंकि चलना भी मुश्किल है, आम रास्ता नहीं चलने का, तब इन्होंने हमें पूरा से वो मिल रहा है। बाकी क्या करना, वो जो प्रशासन में क्या करना है। भारी बारिश हुई है, फ़ोन हमारे नहीं चल रहे थे, बिजली नहीं थी, सब कुछ है। अब पानी भी आ रहा है, बिजली भी आ रही है, हमें राशन मिल रहा है, सब चीज़ प्रशासन की तरफ से, तहसीलदार साहब, नायब साहब, कोई हमें नहीं है, कमी नहीं है। पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई है, पूरी के पूरे के ये मतलब 2-2.5 किलोमीटर का पूरा वैसे बैठ गया है। मकान पूरा बैठ गए हैं, देखा आप देख तो रहे हैं। तो अब जो ना हमारे पास मकान है, ना मकान डालने के लिए भूमि है, भूमिहीन लोग हैं हम। जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो जब पट्टे मिले थे, हमें भूमिहीन थे, हमें पट्टा मिला ये 7 कनाल में सरकार। अंकल क्या करते हैं आप और कैसे कैसे मकान मैं जो आज पीछे में विभाग से रिटायर आया था, फिर इन बच्चों को पढ़ाए लिखाए, इनकी शादी शुदी की जो 4 पैसे थे वो लगा दिए मकानों के ऊपर। कुछ लड़की की शादी में लगा दिए। जब थोड़े बचे वो लॉकडाउन में घर में बैठे खा लिए। अब कुछ नहीं मेरे पास, बचत के नाम पर कुछ नहीं है जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य भी देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ बैठे हैं ये बच्चे। आपका कौन सा मकान है? मेरा ये कच्चा मकान है जी। हाँ जी, कुछ नहीं इसमें जी, खत्म है ये। अब तो आप सभी देख रहे हैं, इसमें हम जिम्मे मकान में डाल सकते हैं, हमें ज़मीन, हमें डैडी ने बताया कि आपको सब कुछ बता रहे हैं कि हमारे सरकारी पट्टे मिले हैं, सरकारी ज़मीनें मिली हैं, हमें सरकार की तरफ से कोई ये नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। घर बार टूट गया है। यहाँ पर आप जैसे पहले बता रहे थे कि किसी की तरफ से आपको थोड़ी मदद नहीं दी जा रही है। आप किसी महिला का जिक्र? महिला की हमारी जो महिला मंडल प्रधान है उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो हमें जहाँ हमने झुंगी डाली है वो वहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ झुंगी मत डालो, आप कहीं और चले जाओ। आपने सभी ने देखा होगा, प्रशासन ने देखा है कि 2 किलोमीटर के नीचे से स्लाइडिंग चली है, पूरी ज़मीन चल रही है। तो हमने कहाँ झुंगी डालनी है, यहाँ झुंगी डालेंगे तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख सकते हैं। ये मेरा 3 साल का लड़का है, ये 8 साल की लड़की है, ठीक है। तो हम उधर भी हमें रोक रहे हैं कि आप यहाँ मत रहो, कहीं और चले जाओ। तो हमने कहाँ जाना, इतने बच्चे लेके कहाँ जाना, बीमार पड़े हुए कहाँ जाना, हमने बताओ ना, वहाँ से कहाँ जाना उठकर। यहाँ बोले नीचे को आ जाओ, नीचे को कहाँ आना, हमने नीचे को पैसे भी जगह यहाँ से जमीन जा रही है, तो हम ऊपर कहाँ जाना, आप बताओ ना। वो बोल रहे हैं कहीं और चले जाओ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको तहसीलदार साहब आपकी पूरी मदद कर रहे हैं आपकी, तो आप इनके हिसाब से रहिए। और अब तक मदद हुई है, खाने पीने के तो सब कुछ दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं ना, सब कुछ दे रहे हैं। तो जब प्रशासन के बंदे चले जाते हैं, सब कुछ चले जाते हैं, तो वो मैडम हमें टॉर्चर करते हैं कि आप यहाँ मत रहो, हमारे जो ऊपर वाली फैमिली है वो आप यहाँ रहेंगी। तो अब हमें भी पता, हमारे घर भी गिरे, उनके घर भी गिरे, तो एडजस्टमेंट तो हमने करनी है ना। छोटी छोटी झुंगियाँ डाल रहे हैं, हम तो उनको लिए मना थोड़ी कर रहे हैं, आप भी डालो। इसमें भेदभाव करने की बात नहीं है ना, सभी को बराबर ही देखना चाहिए। एक नजर से देखने, आधे वहीं रख लेने, आधे कहीं और भेजने, ऐसी बात थोड़ी होती है। हमारे सब कुछ है, हमारी महिला भी उससे जुड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। चलिए, आपदा के समय में अगर इस तरह का व्यवहार किसी के साथ हो रहा है तो ये
बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि बुरा वक्त तो मुझे लगता है सभी पर आया है। जो भी आप 3 और 4 वार्ड नंबर बता रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ पर परेशान है। कोई ऐसा नहीं है कि जो खुश हो कि ऐसा हुआ है। और 2-3 किलोमीटर तक ये बता रहे हैं कि लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से इनका ये ढेर सारा नुकसान हुआ है। जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि इनकी एक भी सामान ऐसा नहीं है जिससे ये फिर से जो है वो इस्तेमाल कर सके। सर, आपकी लगातार तारीफ हो रही है और आपको लाइव टाइम्स टीवी भी सलाम करना चाहेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आप डटे हुए हैं। 13 अगस्त से यहाँ पर हादसा हुआ है और आप लगातार इन लोगों के बीच हैं, तो इन लोगों की क्या समस्या आ रही है? जैसे भेदभाव की भी बात करें। देखिए मैडम, ऐसा ना भेदभाव की बात हमारे नॉलेज में ऐसा नहीं है, लेकिन हमने इनको जहाँ बैठाया हुआ है वहाँ बैठेंगे। अगर कोई आदमी इनको तंग करेगा तो हमारे से बात करेंगे, तो हम उनको दूर समस्या का हल करेंगे। ऐसा नहीं है, इनके पर्सनल कोई आपस में होगी तो उनके पर्सनल बात होगी, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं। हमने नहीं कहा इनको, हमने सबको बराबरी से बांटा हुआ जगह, तो बराबरी से बैठे रहेंगे जैसे हमने कहा। सर, अब तक मदद की बात की जाए तो इन परिवारों की जिनके घर तहस नहस हो गए, क्या मदद क्या हुई? इनको हमने 10,000 रुपया जो है एक्सपोर्ट दे दिया है। टेंट इनको दे दिए गए हैं, खाने का प्रबंध भी हमने इनको किया हुआ है। लेकिन आज से हमने को जो अपना सामान है इनका अपने टेंटों में अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा आप देखिए, ये बचपन कहीं इस तबाही की दबिश में दब ना जाए, और प्रशासन पूरी मदद कर रहा है अपनी तरफ से, सरकार भी अपनी तरफ से जगह पर जो है वो समय समय पर इन लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयास कर रही है। लेकिन जो मंजर है वो डराने वाला है, और इनके लिए अच्छा यही है कि ये यहाँ पर ना रहें। और आगे स्कूल भी है, स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे वो भी पूरे रिस्क जोन में आ चुका है। तो ये आप देखिए, इस तरफ मंदिर भी है, मंदिर का भी हल्का सा नुकसान हुआ है, लेकिन मंदिर वाली पहाड़ी जो है वो ज्यों की त्यों है। लेकिन स्कूल की यहाँ पर हालात ख़राब हो गए हैं, और ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ज़िला कांगड़ा में हुए नुकसान के बारे में हम बता रहे हैं आपको। और सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ये कुछ गांव हैं जहां पर ऐसी आपदा बरपी है, ऐसा मंजर यहां पर हुआ है कि जो डराने वाला है। और यहाँ पर हालात बने उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह, जहाँ पर पहाड़ियाँ दरकती रही, लोगों के घर टूटते रहे, बिखरते रहे, और उसके साथ बिखरते रहे उनके हजारों सपने। सुलह विधानसभा क्षेत्र की बछवाई पंचायत ये, और यहाँ से ही ये तबाही का मंजर शुरू हुआ। नीचे आप देख पाएंगे, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ज़मीन में दरार आई है, यहीं से आपदा का ये मंजर शुरू हुआ है। ये स्कूल बिल्कुल धंस गया है। बच्चों का भविष्य संवारने वाला वो स्कूल जहाँ पर आकर सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, अब वो यहाँ पर आकर कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इस आपदा से गुजरने के लिए, निकलने के लिए भी इन्हें समय लगेगा। ये दरकते हुए पहाड़, ये टूटती हुई इमारतें हमें बार बार बता रही हैं कि कुछ तो है पहाड़ों के साथ जो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव मंजर आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर हमारे लिए पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके लिए हम पहुंच रहे हैं, उन लोगों के लिए हम पहुंच रहे हैं जिन्हें आज सबसे ज़्यादा हमारी मदद की ज़रूरत है। इस तरफ आप देखिए कि कैसे पहाड़ दरके हैं यहाँ पर। और गनीमत ये है कि जिस समय भी ये हादसा हुआ, इस बिल्डिंग में, इस स्कूल की इमारत में कोई नहीं था। एक बार पुनः सरकार और प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि लोगों से किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। दुखी हैं, पीड़ित हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, और इनके दर्द को समझते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाए। द ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देख रहे थे आप संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट मेरा अंकल, लाइव टाइम्स टीवी।